हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 विभव विभवांतर तथा धारिता को पढ़ने जा रहे हैं और उसका आज ये हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विभवांतर। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, मतलब सिर्फ उसकी थ्योरी को हमने कंप्लीट कर दिया है। न्यूमेरिकल्स जितने भी एनसीईआरटी के हैं वो बहुत जल्दी उस चैप्टर यानी उस प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि उस चैप्टर का कोई भी टॉपिक अगर छूटा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं विभवांतर। देखो भाई, मान लो ये है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव आवेश। और ये मानो ये यहाँ पे रखा है ए पॉइंट पर। कहाँ पर है ये? ए पॉइंट पर रखा है। बात समझ आ रही है? अगर ये चार्ज है तो इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा, इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बात समझ आ रही है? अगर कोई भी चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो भाई उसका देखो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसकी भी अपनी क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आई होगी। तो मान लो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया है वो ये है। सबके पास अपने अपने घर मौजूद हैं और जिसके पास घर होता है तो उसका एक अपना क्या होता है? एक एरिया होता है। तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी अपना क्या है? एक एरिया है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट से, परीक्षण आवेश हो गया हमारा ये। समझे बात को? ये जो परीक्षण आवेश होता है इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। समझे बात को? किसके कंपेयर में? इस क्यू के कंपेयर में। तो इसका मतलब ये है, ये जो क्यू है ये बहुत बड़ा है इस परीक्षण आवेश से। समझे बात को? इस परीक्षण आवेश से ये क्या है? बहुत बड़ा है। टेस्टिंग चार्ज हिंदी में लिख सकते हो इसको, परीक्षण आवेश। समझे बात को? सुनो अब मैं क्या बोलने वाला हूं। किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य। किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। ओहो, एक चीज इसमें सर डाउट कर रही है कि बाह्य कार्य का मतलब क्या है। जैसे मैंने ये बोला है कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य। कौन सा कार्य? बाह्य कार्य। और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ओहो सर, ये बात समझ नहीं आई, ये बाह्य कार्य का मतलब क्या है? और बाह्य कार्य का मतलब ये है जो अब मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखो भाई, जैसे ही तुम इस परीक्षण आवेश को यहां पर लेकर आओगे, बात समझ आ रही है? इस परीक्षण आवेश को यहां पर लेकर आओगे इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्स क्या करते हैं? ये प्रतिकर्षण करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो है इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। मतलब जैसे ही तुम इसको इधर लेकर आओगे तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित। बात समझ आ रही है? जब हम किसी एक पॉइंट से इसको ला रहे हैं यहाँ बी पॉइंट पर, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो इसको क्या कराएगा? दूर भगाएगा। अब क्या होगा? ये जो है इसको कहाँ भगाएगा? दूर। और हमें लाना है इसको इधर। समझे बात को? ये भगाएगा इसको इधर और हमें लाना है इसको इधर। ओहो,
तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। समझे बात को, क्या लगाना पड़ेगा, एक बाह्य बल। और जब तुम बाह्य बल लगाओगे इसके ऊपर, और बाह्य बल लगाकर जब तुम इधर लाओगे, ऐसे धीरे धीरे जब इसको तुम इस तरीके से लेके आओगे, समझे, तो तुम्हें करना पड़ेगा बाह्य कार्य। कौन सा, जब यहाँ पर तुम एक बाह्य बल लगाकर तुम क्या करना पड़ेगा, इस पर बाह्य कार्य, बाह्य बल लगाकर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। समझे, क्योंकि ये तो उसको भेजेगा इधर और तुम ला रहे हो इधर, तो तुम्हें एक्सटर्नल, समझे, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी तुम्हें लगाना पड़ेगी। तो ये होता है बाह्य कार्य। समझे, जब किसी के अगेंस्ट तुम कार्य करते हो तो वो कहलाता है बाह्य कार्य। तो अब एक बार फिर से, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया बाह्य कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। तो ये था अपना विभवांतर की परिभाषा। और भी परिभाषाएं हैं इसकी, लेकिन ये जो है अपनी पहली परिभाषा है। अब मैं इसको लिखूंगा और आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो फाइनली हमने इसकी परिभाषा लिख दी है। किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया बाह्य कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं, और इसे डेल्टा B से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। इसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, डेल्टा B से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये क्या दे रखा है, W बाह्य या W एक्सटर्नल अपॉन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम विभवांतर कहते हैं। बात समझ आ गई, ये वही विभवांतर। अब हम विभवांतर थोड़ा सा इसको और जाते हैं, थोड़ा सा नीचे इसके। अब ये देखो, ये डेल्टा P है, इसको हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, हम इसको ला रहे हैं B से A तक। तो पहले आएगा यहां पर A और बाद में आएगा B, जहां से ला रहे हो B। तो ये होगा W एक्सटर्नल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये Q0, ये भी हमारा क्या है, विभवांतर का फॉर्मूला। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब हम इसकी दो चीजें और देख ले रहे हैं, पता होगा क्या, बेमा और मात्रक। तो पहले हम इस निकाल रहे हैं इसका मात्रक, क्यूट सा मात्रक हम इसका निकालेंगे, बहुत प्यारा था। देखो भाई, ये W है ना, W क्या है, ये कार्य है, और कार्य को इसमें लिख दो जूल में, तो बस लिखो। तो ये तो हो गया भाई जूल। समझे बात को। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये तभी समझ आएगा जब आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा है, इसलिए तो पहला चैप्टर आप पहले पढ़ ले। जूल पर कूलाम। और यही जूल पर कूलाम कहलाता है हमारा वोल्ट। क्या कहलाता है, वोल्ट। तो यहां पर आ जाएगा वोल्ट। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा आपको दिखेगा विभवांतर या विभव की जगह का जो मात्रक है, जूल पर कूलाम नहीं देखेगा, आपको दिखाई देगा वोल्ट। क्या दिखाई देगा, वोल्ट। अब हम बात करेंगे इसकी विमा की। चल भैया, गिर गया है तू, तो फिर इधर आ जा। विमा, डायमेंशन। अरे अपने लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं यार, तो हिंदी में ही सब बातें करेंगे, ठीक है। विभवांतर पढ़ रहे हैं, और ये हमारा अब आ गई है इसकी विमा। जूल, कार्य की विमा वही बताओ क्या होती है पता, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। mL²T-2 चेक कर लेना, निकाल लेना। mL²T-2 निकाल लेना यार। कूलाम, कूलाम की विमा क्या होती है, कूलाम मतलब आवेश, आवेश की विमा होती है AT।
पढ़ लेना, देख लेना यार, ऐसे सब पढ़ा रखा है पहले चैप्टर में। डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ पढ़ा रखा है पहले चैप्टर में, जाइए और देख लीजिए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर है ये m, तो भाई m ऐसे ही आएगा। बहुत बढ़िया सर। l स्क्वायर भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, गजब हो गए। और t की पावर -2 ये है, और एक यहाँ पर है और एक ये होता है, समझे बात को। एक पावर तो भाई है लगी हुई, तो ये -2 और एक ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 2 और 1 माइनस, और तो कितना हो गया ये l की पावर -3। और इसको भी भाई साहब ऊपर भेजिए, ये अकेला क्या करेगा नीचे, तो इसको भी जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि 3 लोग ऊपर हैं, t आएगा यहाँ पर और एक नीचे, तो इसको भी फाइनली कहाँ आना पड़ेगा ऊपर, तो ये भी जाएगा a-1, a-1। तो ये आ गई हमारे पास विभवांतर की विमा। तो अब हमारे पास ये जो टॉपिक है विभवांतर कंप्लीट हो चुका है, समझे बात को।